नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य है। अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत इंटीग्रेटेड उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका क्या आधार होगा? क्या शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आएगी? शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ संयोजन नहीं कर पाएंगे? या सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्चाओं के मध्य संबंध जोड़ सकती है? या उनके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं? देखो, कोई शिक्षक है, वो किसी XYZ विद्यालय की प्राचार्य है, तो अलग अलग विषयों के शिक्षण के लिए विज्ञान शिक्षण में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, सारे विषयों को एक साथ इकट्ठा लेके चलना है। देखो, इन चारों में से आपका जो ऑप्शन है, जो इंटीग्रेट उपागम का प्रयोग कर रही है, वो है सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्चाओं के मध्य संबंध जोड़कर पढ़ा रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, इन अ इंटीग्रेटेड मैनर, इन अ एकीकृत उपागम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है, लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों को चमक फिर लौटाने का वचन देता है कि अपने आभूषण दो, मैं इनको दोबारा से चमका के वापस करूँगा। उस पर विश्वास करके एक महिला ने अपनी सोने की चूड़ियाँ उसको दे दी, जिसे वह गोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया इनमें से कौन सा गोल ऐसा होगा जिसके कारण चूड़ियाँ तो चमक गई लेकिन उसका वेट जो है, वो भार जो कम हो गया? क्या उन्होंने HCl यूज़ किया? क्या HCl HNO3 का मिश्रण यूज़ किया? क्या खाली HNO3 नाइट्रिक एसिड यूज़ किया? या हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया? तो जो चूड़ियाँ की चमक वापस देने के लिए भार कम किया है, उस स्वर्ण आभूषण वाले ने क्या किया है? HCl और HNO3 दोनों के मिश्रण में चूड़ियों को डाल दिया, जिससे चमक तो बढ़ गई लेकिन उसका भार कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शिक्षार्थी छठी के भोजन तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है कि बच्चों में, छठी क्लास के बच्चों में भोजन के जो तत्व वो किस प्रकार से पढ़ाए जाए, तो किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयोग किया जाएगा? जो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा प्रश्न के रूप में प्रयोग करेंगे? पहला, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? कि जो आपकी माँ है आपको अलग अलग भोज्य पदार्थ वाला भोजन क्यों देती है? या क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती हैं? या क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं? या उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। तो देखो, छठी के बच्चों के तत्वों को पढ़ाने के लिए कि जो भोजन के एलिमेंट हैं वो किस प्रकार से है, कौन से आपको खाने चाहिए, एक शिक्षा क्या करती है कि जो आपकी माँ आपको अलग अलग तरह का भोजन देती है, वो विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थ वाला भोजन आपको क्यों देती है और आपको क्यों खाना चाहिए। अगर ये टॉपिक आप बच्चों को बताएंगे तो आप उसको भोजन तत्वों के बारे में आसानी से पढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाएगा तो धीरे धीरे जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसका रंग हल्का पड़ जाता है, लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यानी कि लोहे की कील पर भूरे रंग की परत का जमना इनमें से किसका उदाहरण है? विघटन अभिक्रिया का है, द्रव्य विस्थापन का है, विस्थापन रिडॉक्स का है, या संयोजन का है? तो जब कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग हल्का पड़ जाएगा और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाएगी तो यह उदाहरण आपका विस्थापन और रिडॉक्स अभिक्रियाओं का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव पर फिटकरी लगाने से जो रक्त बह रहा वो रुक जाता है क्योंकि फिटकरी रक्त को सुगंधित करके थक्का बनाती है, या फिटकरी घाव के आसपास के टेम्परेचर को कम कर देती है, या फिटकरी एक प्रतिरोधी है, या फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। देखो, घाव पर फिटकरी लगाने से जो खून रुक जाता है उसका मतलब ये है कि फिटकरी जो है वो हमारे खून को सुगंधित करके उसका थक्का बना देती है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि गीता जब मनुष्य में पोषण विषय का आकलन करना चाहती है तो मूल्यांकन के लिए उनमें से क्या करे। भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं बताए, शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करें, रोल प्ले करके तैयार करना, प्रार्थना की समय प्रस्तुत करने के लिए बच्चों को बताना, या भोज्य अवयवों के महत्व को समझाने की शिक्षार्थी कितनी क्षमता है उस पर एक लंबा सा निबंध तो नेगेटिव पॉइंट है, निबंध तो बच्चों को लिखना ही नहीं होता है। भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करके पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण करना। अगर बच्चे को पोस्टर बनाने के लिए कहोगे तो बच्चा अलग अलग प्रकार के जो भोजन है उनको कैटेगराइज करेगा, उनके बारे में जानेगा, एक क्रिएटिव माइंड को यूज़ करेगा, तो इससे बच्चा नया सीखेगा। और आपको बच्चे को कुछ नया ही सिखाना है, रचनात्मक करना है उसको, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, गति के निम्न उदाहरणों में से किस तय की गई दूरी को विस्थापन के परिणाम के बराबर है। यानी जो विस्थापन होता है दूरी और विस्थापन के परिणाम के बराबर, इनमें से कौन सा होगा। वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, या दोलन करती हुई दोलन, या सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, या सीधी सड़क पर चलती हुई कार। तो स्टूडेंट्स इन चारों ऑप्शन में से जो दूरी और विस्थापन का परिणाम को बराबर करता है वो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। थैंक यू स्टूडेंट्स।